गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने नर्सिंग चैनल सलीश नर्सिंग एकेडमी पर। और बिग ब्रेकिंग न्यूज़, बड़ी खबर, बहुत ही बड़ी खबर राजस्थान से 19 अगस्त सुबह सुबह की। सभी परमानेंट नर्सिंग और पैरामेडिकल भर्तियां राजस्थान के अभ्यर्थियों के लिए जोधपुर हाईकोर्ट मामला, चिकित्सा विभाग राजस्थान जोधपुर हाईकोर्ट मामला। 23 अगस्त को आपकी अगली सुनवाई है जोधपुर के अंदर। और यहाँ पर सरकारी वकील एडिशनल एडवोकेट जनरल करण सिंह राजपुरोहित जी ने 60 पेज में, यहाँ पर 60 पेज के अंदर दोस्तों जवाब पेश कर दिया है कोर्ट के सामने याचिकाकर्ताओं के लिए। हर कोविड अभ्यर्थी को यहाँ पर 15% बोनस अंक देने के लिए जो है करण सिंह राजपुरोहित जी ने 60 पेज के अंदर अपनी दलीलें रखी, विस्तृत जवाब पेश किया। और दलीलें इतनी मजबूत है दोस्तों, जिसको मैं आपको अभी पूरा क्लियर आउट करने वाला हूँ। ये देखिए पीडीएफ, ये आपके सामने पीडीएफ है, जिसको हमने हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दिया है सुबह सुबह ही। ये देखिए, नरेंद्र सिंह राजपूत इन द हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर ऑफ राजस्थान ऑफ जोधपुर, सिविल पिटिशन नंबर यहाँ पर 9182 और 2023। तो ये पूरा 21 पेज का नोटिफिकेशन है जो कि इंग्लिश में है। इसको हमने पूरा हिंदी में कन्वर्ट कर लिया है और पूरा मैं आपको समझाने वाला हूँ। दोस्तों 17 अगस्त को आपकी सुनवाई थी कोर्ट के अंदर। और जो है यहाँ पर करण सिंह राजपुरोहित जी ने अगली सुनवाई मांगी थी कोर्ट से, प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था। ठीक है। तो यहाँ पर जस्टिस विनीत कुमार माथुर जी ने ऑर्डर दिया था कि भैया ठीक है, 23 अगस्त को, 23 तारीख को जो है आपकी अगली सुनवाई की जाएगी। और ये जो सुनवाई के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था, ये करण सिंह राजपुरोहित जी ने लगाया था कि भैया हमें जो है टाइम दीजिए आप 23 अगस्त तक का, हम अपना जवाब पेश कर देंगे। तो अब यहाँ पर जो है इनका जवाब पेश हो चुका है। और चलिए चलते हैं जवाब की तरफ। क्या कुछ कहा है पूरा आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूँ। वीडियो को अंत तक देखें, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आप सभी के लिए। चलिए बात करते हैं शुरू से। राजस्थान के लिए जोधपुर स्थित उच्च न्यायालय में, सबसे पहले मैं आपको शॉर्टकट में बता दूं, यहाँ पर उन 3 प्रश्न जो कोर्ट ने किए थे, हाई कोर्ट ने किए थे राजस्थान सरकार से, चिकित्सा विभाग से और करण सिंह राजपुरोहित जी से, कि हमें आप 3 जवाब भी दीजिए कि क्या चिकित्सा विभाग के मंत्री को यहाँ पर अप्रूवल लिया गया है यहाँ बोनस देने के लिए। इसके अलावा बोनस का वादा क्या किया गया था सीएचए से। और जो क्वेश्चन किया था एक और, कि निदेशक राजपत्रित के पास इतनी शक्तियाँ होती है कि वो अप्रूवल दे सके यहाँ पर। तो उन तीनों का जवाब भी यहाँ पर दे दिया है। इसके अलावा याचिकाकर्ताओं का और अन्य याचिकाकर्ता जो लगी हुई थी, उन सभी का यहाँ पर जवाब दे दिया गया है। राजस्थान के लिए जोधपुर स्थित उच्च न्यायालय में एसबी सिविल रीट याचिका संख्या, याचिकाकर्ता नारायण लाल, ठीक है। और बनाम प्रतिवादी राजस्थान राज्य एवं अन्य। ठीक है। तो यहाँ पर आगे देखिए, इसमें एक कागज का विवरण है जिसको आपको यहाँ पर समझने की जरूरत नहीं है। मेन मेन चीजें मैं आपको दिखा देता हूँ। राजस्थान राज्य एवं अन्य की ओर से रीट याचिका पर अंतरिम जवाब दिया गया है। ठीक है। यहाँ पर प्रतिवादी राज्य जोधपुर में राजस्थान के उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश और उनके अन्य साथी न्यायाधीश यह आपके अधिपत्य को प्रसन्न कर रहे हैं, यानी आपके लिए हम जवाब पेश कर रहे हैं। उम्मीद है कि आपको ये अच्छा लगेगा। उत्तर देने वाले उत्तरदाता विस्तृत उत्तर दाखिल करने के अपने अधिकार सुरक्षित रखते हुए रीट याचिका पर निम्नलिखित अंतरिम उत्तर दाखिल कर रहे हैं। वर्तमान में रीट का अंतिम उत्तर इस प्रकार है। अब ध्यान से सुनिएगा उत्तर। इन्होंने कहा है, वर्तमान रीट याचिकाकर्ताओं द्वारा अन्य बातों के साथ साथ दिनांक 25 जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 25 अप्रैल के आदेश को चुनौती देते हुए दायर की गई थी। 25 अप्रैल को दोस्तों आपकी जो है नर्सिंग और फार्मासिस्ट की भर्ती आई थी। ठीक है। तो आदेश को चुनौती देते हुए यहाँ पर दायर की गई थी कि 22/3/2020 से और 13 फरवरी 2022, यानी 22 मार्च 2020 से 13 फरवरी 2022 की अवधि के बीच में काम करने वाले उम्मीदवारों को 15 बोनस अंक देने का प्रावधान करता है। आदर यह है कि यह भेदभावपूर्ण और मनमाना और नियमों से परे है, ऐसा याचिकाकर्ताओं ने कहा था। ठीक है। और ऐसी याचिका लगाई थी कि आप जो बोनस दे रहे हो 2020 से 2022 की अवधि के दौरान 15% बोनस अंग आप जो दे रहे हो, वो भेदभावपूर्ण है, मनमाना है और नियमों से परे है। तो इसके जवाब में देखिए, आगे सुनिए। शुरुआत में गुण दोष के आधार पर रीट याचिका के उत्तर के साथ आगे बढ़ने से पहले विनम्रता पूर्वक उत्तर देने वाले उत्तरदाताओं का कहना है कि वर्तमान रीट याचिका विचारणीय नहीं है और मामले के गुण दोष पर विचार किए बिना इसे खारिज कर दिया जाना चाहिए। याचिकाकर्ताओं ने 1965 के नियमों के नियम 19 की व्याख्या करने में घोर गलती की है और नियम 19 को चुनौती दिए बिना वर्तमान रीट याचिका दायर की है, जो बोनस अंक देने के संबंधित मामलों के संबंध में उत्तरदाताओं के पास उपलब्ध शक्तियों का भंडार है। और नियम 19 का एकमात्र अवलोकन और जिस तरीके से इस माननीय न्यायालय द्वारा DBCWP संख्या 131/31 के अनुसार माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इसकी व्याख्या की गई है। कुल मिला के इसमें इन्होंने कहा है कि जो 1965 नियम है उसकी यहाँ पर अवमानना की गई थी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, इनको ध्यान से पढ़ना चाहिए, ऐसा जो है करण सिंह राजपूत जी ने बोला है। और इन्होंने आगे बोला है कि जो भी कार्रवाई हुई है, अदालत ने कार्रवाई का छोड़ा है और बोनस अंक देने के संबंध में राज्य सरकार के नीतिगत निर्णय को चुनौती देने के लिए याचिकाकर्ताओं के पास उपलब्ध है। इस प्रकार रीट याचिका गुण दोष पर विचार किए बिना केवल इसी आधार पर यहाँ पर खारिज किए जाने योग्य है। यानी करण सिंह राजपुरोहित जी ने बोला है कि यहाँ पर 15 बोनस अंक यहाँ पर मिलना चाहिए, ऐसी शक्तियाँ राज्य सरकार के पास होती है। अब इसमें देखिए, मैं जिस तरह से ये इन्होंने बताया है, तो मैं जैसे जैसे ये पॉइंट टू पॉइंट
पॉइंट चीज़ें क्लियर होती जाएगी, उसको मैं शॉर्टकट में भी आपको समझाता जाऊँगा और वीडियो के एंड में मैं कम से कम 4-5 लाइनों के अंदर शॉर्टकट में आपको इसका निचोड़ समझा दूँगा कि क्या कुछ इसमें निचोड़ कहा है। पहले इसको आप एक बार अच्छी तरह से पूरा सुन लीजिए। अब इसमें आगे देखिए, यह माननीय न्यायालय रतन सिंह के मामले में 1965 के नियमों के 19 के प्रावधानों की व्याख्या करते हुए यह मानते हुए प्रसन्न हुआ है कि यदि राज्य अपने कर्मचारियों को प्राथमिकता देता है, देखिए यदि राज्य अपने कर्मचारियों को प्राथमिकता देता है और कर्मचारियों की एक श्रेणी पर कुछ लाभ देता है और दूसरों को ऐसा लाभ ना देने की निर्णय लेता है, तो उक्त कार्रवाई को ना तो भेदभावपूर्ण या मनमाना कहा जा सकता है। यानी एक नियम होता है दोस्तों 19, ठीक है, 1965 रूल्स के नियमों के तहत 19 के प्रावधानों की व्याख्या करते हुए वकील साहब ने बोला है कि हमें ये प्रसन्नता हो रही है और ये हम आपको अच्छी तरह समझा सकते हैं कि कुछ विशेष कर्मचारियों को अगर कुछ लाभ देता है राज्य सरकार उसकी नीतिगत शक्तियों को प्रयोग में लेते हुए, तो ऐसा करना ना तो भेदभावपूर्ण है और इसे मनमाना भी नहीं कहा जा सकता। वर्तमान मामला चूंकि यह पहले ही माना जा चुका है, बोनस अंक देना एक लाभ है, ओके, और इसे एक मामला या अधिकार के रूप में दावा नहीं किया जा सकता। यदि राज्य ने उन उम्मीदवारों को प्रोत्साहन वरीयता देने का विकल्प चुना है जिन्होंने विभाग और जनता की सेवा की है और सबसे बड़ी आवश्यकता के समय याचिकाकर्ताओं द्वारा उस पर प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। ऐसा कहना है वकील साहब का कि जो कोविड वाले हैं, कोविड कर्मचारी है जिन्होंने कोविड में काम किया था, कोविड में साथ दिया था सरकार का, तो उनको बोनस अंक देना एक लाभ है, ठीक है, और इस मामले या अधिकार के रूप में दावा नहीं किया जा सकता। मतलब ये एक मामला और अधिकार नहीं है, हालाँकि ये एक निश्चित अवधि के लिए है दोस्तों, 2024 तक आपको यहाँ पर बोनस मिलेगा, ऐसा भी करण सिंह राजपुरोहित जी ने बोला है। आपको प्रोत्साहन के रूप में ये बोनस अंक दिया जाना चाहिए। विकल्प चुना है राज्य सरकार ने कि इनको प्रोत्साहन के रूप में यानी उपहार के रूप में, एक गिफ्ट के रूप में यहाँ पर जो है यहाँ पर बोनस बोनस देना चाहिए और जिन्होंने विभाग और जनता की सेवा की है सबसे बड़ी आवश्यकता के समय, यानी मुसीबत के समय, बड़ी मुसीबत आई थी कोविड की, उस समय जो है विभाग की और जनता की सेवा की थी कोविड कर्मचारियों ने, तो इस पर जो है याचिकाकर्ताओं को प्रश्न नहीं उठाना चाहिए, ऐसा कहना है इन वकील साहब का। इसके अलावा यह ऐसा मामला नहीं है जहाँ याचिकाकर्ता बोनस अंक देने के पात्र नहीं है। राज्य सरकार द्वारा बनाई गई नीति के अनुसार बोनस अंक देने के संबंध में सभी आवेदकों के साथ समान व्यवहार किया जाएगा। तो ये ऐसा मामला भी नहीं है कि मतलब भेदभावपूर्ण इसे माना जाए, क्योंकि विशेष परिस्थिति में जो है कोविड अभ्यर्थियों ने यहाँ पर सेवा दी थी, राज्य सरकार की सेवा की थी, जनता की सेवा की थी, तो उनको यहाँ पर लाभ दिया जा रहा है। तो ऐसा नहीं है कि भेदभावपूर्ण जो है या समान व्यवहार नहीं किया जा रहा है। ऐसा कहना है करण सिंह राजपुरोहित जी का। ये सही भी बात है दोस्तों, क्योंकि यदि कोई कर्मचारी ने कोविड के समय राज्य सरकार की उस समय जब कोई पेशेंट को छूने को लो तैयार नहीं था, किसी पेशेंट अपने मतलब घर-घर का सगा नहीं हो रहा था, उस समय जो है कोविड कर्मचारियों ने दोस्तों यहाँ पर सेवा की थी, जनता की और राज्य सरकार की। तो क्यों ना उनको बोनस दिया जाए? इस बात से हम भी एग्री है और शायद इस बात से आप भी एग्री हो सकते हो। इस बात का आप हमें कमेंट में बताना है ना, रिप्लाई करके। बाकी इसमें देखिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सत्या देवी बागोर, ये एक और रेट का उदाहरण दे रहे हैं कि माननीय कोर्ट ने सत्या देवी बागोर के मामले में राज्य के अलावा अन्य राज्यों में अनुभव प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को बोनस अंकों का लाभ नहीं देने की राज्य सरकार की कार्यवाही को चुनौती को खारिज कर दिया है। मतलब ये याचिका भी खारिज हो चुकी है कि जो अन्य राज्यों में जिन लोगों ने अनुभव प्राप्त किया है अभ्यर्थियों को बोनस अंकों का लाभ नहीं देने की राज्य सरकार की कार्यवाही को चुनौती को भी यहाँ पर खारिज कर दिया है दोस्तों। और राजस्थान में माननीय सर्वोच्च न्यायालय को यह देखकर प्रसन्नता हुई है कि राज्य सरकार के नीतिगत निर्णय की बुद्धिमत्ता का पता लगाने के लिए किसी अभ्यास में शामिल होना आवश्यक नहीं होगा और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बेहतर या व्यापक निर्णय लिया गया हो। जब तक नीतिगत निर्णय स्पष्ट रूप से मनमाना या मनमाना और अनुचित ना हो, तब तक उक्त निर्णय में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। चूंकि दोस्तों ये मामला मनमाना नहीं है, ये मामला राज्य सरकार की बुद्धिमत्ता और नीतिगत निर्णय का परिणाम है कि उपहार के रूप में, गिफ्ट के रूप में कोविड वालों को बोनस दिया गया है। तो ये अच्छी बात है, ऐसा इन्होंने कहा है और इसमें जो है हस्तक्षेप भी नहीं किया जा सकता और वर्तमान मामले में जैसे कि मामले के रिकॉर्ड से स्पष्ट है कि राज्य ने उन उम्मीदवारों को बोनस अंक देने में अतिरिक्त लाभ देने का विकल्प चुना है, जिन्होंने सबसे अधिक समय तक काम किया था। ठीक है? इसका मतलब ये है दोस्तों कि राजस्थान सरकार ने, चिकित्सा विभाग ने उन उम्मीदवारों को बोनस अंक देने का जो है ऑप्शन चुना है, अतिरिक्त लाभ देने का विकल्प चुना है, उन्हीं को यहाँ पर बोनस मिलेगा जिन्होंने सबसे अधिक समय तक काम किया है। अब ये 2 जो है चीज़ें बाद में क्लियर आउट होगी। देखिए, कोरोना काल के दौरान, कठिन अवधि के दौरान 2020 से 2022 तक है, उक्त निर्णय को किसी भी तरह से मनमाना या अनुचित नहीं कहा जा सकता, इसलिए वर्तमान रीट याचिका खारिज किए जाने योग्य है। करण सिंह राजपुरोहित जी ने बोला है कि कोविड अवधि के दौरान यहाँ पर काम किया था, तो इस निर्णय को किसी भी तरह से गलत नहीं माना जा सकता, अनुचित नहीं माना जा सकता, इसलिए आप जज साहब, आप याचिकाकर्ता की जो रीट लगाई गई है, उसको जो है खारिज कर दीजिए, खारिज किए जाने योग्य है।
दलीलें सुनिए आप, दलीलें सुनने में काफ़ी मज़ा आएगा आपको। इतनी मजबूत दलीलें हैं, इतनी प्यारी दलीलें हैं, मतलब इतना विनम्रतापूर्वक करण सिंह राजपूत जी ने दोस्तों दलीलें रखी है, कोर्ट में जवाब दिया है जिसका कोई तोड़ नहीं है। आगे देखिए, अभी मैं एंड में आपको बताऊंगा उन 3 सवालों का जवाब भी। माननीय उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ ने एसपीसीडब्ल्यू संख्या 18/156/2022 राजस्थान राज्य और अन्य में उम्मीदवारों को कुछ लाभ वरीयता प्रदान करने के महत्व पर प्रकाश डाला है, जिन्होंने कोविड-19 जैसी राष्ट्रीय आपदा के समय राज्य सरकार की मदद की थी और उस समय सफलतापूर्वक जीवन की रक्षा में करने में बड़े पैमाने पर जनता की सेवा की थी, जब लोग अपने घरों से बाहर भी नहीं निकल रहे थे। कोविड अवधि के दौरान चिकित्सा सेवा योग्य और आवश्यक सेवा थी। इसलिए अभ्यर्थियों को अतिरिक्त लाभ से वंचित करना उचित नहीं होगा, जिन्होंने ऐसी कठिन परिस्थितियों के समय राज्य की सेवा की है। इन परिस्थितियों में रीट याचिका खारिज किए जाने योग्य है। देखिए कितनी प्यारी दलील दी है। मतलब इन्होंने कहा है कि राष्ट्रीय आपदा थी कोविड-19 उस समय मतलब कोविड कर्मचारियों ने राज्य सरकार की मदद की, सफलतापूर्वक जीवन की रक्षा और बड़े पैमाने पर जनता की सेवा की, जब लोग अपने घरों से बाहर भी नहीं निकल रहे थे। उस समय कोविड-19 अवधि के दौरान चिकित्सा सेवा योग्य और आवश्यक सेवा थी। इसलिए जज साहब, यदि इनको बोनस नहीं मिलता है, अतिरिक्त लाभ नहीं मिलता है, अतिरिक्त लाभ बोनस होता है, तो इनसे अतिरिक्त लाभ नहीं मिलता है, तो उनके साथ उचित नहीं होगा, न्याय नहीं होगा। ऐसी कठिन परिस्थिति के समय राज्य की सेवा की थी इन्होंने। इस परिस्थिति में रीट याचिका आप जो है खारिज कर दीजिए, खारिज करने योग्य है। देखिए, मज़ा आ रहा होगा आपको सुनने में, आपको सभी चीज़ें क्लियर आउट हो रही होगी। आपके क्या इस पे जवाब है, आप बताइएगा। और यदि ये हिंदी वाली पीडीएफ आपको चाहिए कोर्ट की, तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप जॉइन करिए। ठीक है ना? वीडियो लंबी होगी, आपसे रिक्वेस्ट है एंड तक देखें ताकि सभी कुछ चीज़ें आपको यहाँ पर समझ में आए। छठा पॉइंट देखिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एसएलपी संख्या के साथ-साथ अन्य संबंधित मामलों, राजस्थान राज्य और अन्य बनाम अर्चना अन्य में आदेश दिनांक के तहत नीति के संदर्भ में बोनस अंक देने के संबंध में राज्य सरकार ने यह मानते हुए प्रसन्नता व्यक्त की है कि राज्य द्वारा प्रस्तावित नीति को अपनी शर्तों पर संचालित करने की अनुमति दी जानी चाहिए। यानी इन्होंने बोला है कि इस तरह के मामलों में और कुछ स्पेशल मामलों में बनाम अर्चना बनाम मामले में, ठीक है ना, राज्य सरकार को इतनी शक्तियाँ तो होती है कि वो अपने राज्य सरकार द्वारा जो नीतियाँ बनाती है, रूल्स बनाती है, नियम बनाती है, कोई विचार बनाती है, तो उसको अपनी शर्तों पर संचालित करने की यहाँ पर आपको यहाँ पर अनुमति दी जानी चाहिए। पर इस लिहाज से भी जो है रीट याचिका खारिज करने योग्य है। ये भी इन्होंने एक कारण बताया। अब आगे देखिए, उपरोक्त सभी संदर्भित न्यायिक घोषणाओं के प्रति बहस के समय तैयार हैं। ये तो कुल मिला के कॉपी रखी है, इन्होंने कहना है। 7वां पॉइंट देखिए, यहाँ की वर्तमान रीट याचिका सुनवाई योग्य नहीं है, क्योंकि याचिकाकर्ताओं ने 1965 के नियमों के नियम 19 में निहित प्रावधान को पूरी तरह से खो दिया है और यह स्पष्ट रूप से प्रदान किया है कि उम्मीदवार की पात्रता या अन्यता के संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी का निर्णय अंतिम होगा। नियुक्ति प्राधिकारी, ठीक है? यानी इन्होंने बोला है कि इन्होंने 1965 में एक नियम होता है दोस्तों, 19 नियम में, इसके तहत मतलब संशोधन कर सकते हैं। बोनस अंग मामले में राज्य सरकार को एक शक्ति होती है, वो 1965 नियम में 19 में जो है बदलाव कर सकती है। एक विशेष परिस्थिति के समय, जिस प्रकार से कोविड परिस्थिति के समय बदलाव किया है, तो इस परिस्थिति में जो है यहाँ पर इन्होंने अपनी जो उम्मीदवारी है, उम्मीदवार की पात्रता है, याचिकाकर्ताओं ने जिन्होंने याचिका लगाई थी, उसको भी खो दिया है। और इसमें आगे देखिए, वरीयता अतिरिक्त लाभ देने का निर्णय लिया है, जिन्होंने कोविड-19 अवधि के दौरान राज्य सरकार की सेवा की थी और राज्य सरकार के ऐसे निर्णय पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। 1965 के नियमों के नियम 19 में निहित परंतु परंतु के आलोक में इस प्रकार रीट याचिका खारिज करने योग्य है। इन्होंने बोला है कि कोविड परिस्थिति के समय यहाँ पर कोविड वालों ने, कर्मचारियों ने हमारी सेवा की है, जनता की सेवा की है, चिकित्सा सेवा का साथ दिया है। तो यदि सरकार एक निर्णय लेती है, विचार करती है कि 19 नियम के तहत, 1965 रूल्स है आपके, पढ़ना एक बार अच्छी तरह से दोस्तों, है ना? उसमें एक 19वां पॉइंट होता है, उसमें जो है यहाँ पर संशोधन कर सकती है राज्य सरकार, विचार कर सकती है, उपहार दे सकती है ना? कुछ यदि स्पेशल चीज़ दे सकती है तो, और उस पर यहाँ पर सवाल उठाया नहीं जा सकता और इस हेतु यहाँ पर रीट याचिका खारिज करने योग्य है। तो कुल मिला के बात ये है, 15% बोनस आपको मिलने वाला है। अभी देखिए आगे ये आ गया 15% बोनस का भी, देख लीजिए। याचिकाकर्ताओं की मुख्य शिकायत दिनांक 25/4/2023 के आदेश के संबंध में है, जिसमें यह प्रावधान किया गया है कि 22/3/20 से 13/2/2022 तक की अवधि के दौरान 2 साल से कम समय तक काम करने वाला उम्मीदवार इसके लिए पात्र होगा। 15 बोनस अंक प्रदान करना। याचिकाकर्ताओं का मामला यह है कि एक उम्मीदवार को 365 दिनों की अवधि पूरी किए बिना ही ऐसा लाभ दिया गया है। ऐसा मतलब करण सिंह राजपुरोहित जी ने बोला है कि याचिकाकर्ताओं ने ऐसा बोला है कि 365 दिनों की अवधि को पूरे किए बिना लाभ दिया गया है और 2 साल से कम काम करने वालों को यहाँ पर 15 बोनस अंक दिया जा रहा है। तो इसमें आगे इन्होंने कहा है, दिनांक 24/5/2018 और 15/11/2022 के आदेश के अनुसार उम्मीदवार को 10 बोनस अंक का अधिकार है। ये तो आपको भी पता होगा। याचिकाकर्ताओं का मामला है कि दिनांक 25/4/2023 का आदेश और 24/5/2018 और
15/11/2022 के आदेश के विपरीत है। इस संबंध में यानी 2018 में आपकी भर्ती निकली थी, ओके, और 2022 में भी निकली थी। 2022 वाली भर्ती में भी आपको बोनस नहीं मिला, मतलब ये 15% बोनस नहीं मिला था, और 2018 वाली भर्ती में भी दोस्तों आपको 15% बोनस नहीं मिला था। 15% बोनस आपको अभी दिया गया है 2023 में, है ना, संशोधन बोनस आपको दिया गया है। तो इसमें देखिए 25/4/2023 का आदेश दिनांक, मतलब इन्होंने बोला है याचिकाकर्ताओं ने कि जब 2018 में ही बोनस 15% नहीं दिया, 2022 वाली भर्ती में नहीं दिया, तो आप अब क्यों दे रहे हो बोनस, है ना। तो इन्होंने बोला है, करण सिंह राजपुरोहित जी ने, कि इस संबंध में यह अत्यंत विनम्रतापूर्वक कहा गया है कि याचिकाकर्ता दिनांक 25/4 के आदेश में निर्दिष्ट अनुसार कोविड-19 की अवधि के दौरान काम करने वालों को ही अतिरिक्त लाभ दिया जा रहा है। ठीक है, यानी जिन लोगों ने कोविड में काम किया है उनको ही अतिरिक्त लाभ मिलेगा, और इस हेतु योजना नीति की सराहना करने में पूरी तरह से विफल रहा है, यानी समझने में सामने वाली याचिकाकर्ता जो जिन्होंने याचिका लगाई है वो इस इन चीज़ों को समझने में जो है यहाँ पर विफल रहा है, फेल हो गया है। दिनांक 25/4/2023 के आदेश में दोनों श्रेणी के उम्मीदवारों को बोनस अंक देने के लिए एक पूर्ण तंत्र प्रदान किया है। यहाँ आपको चीज़ें समझ में आएगी। इसका मतलब ये है, मैं आपको अभी और समझाऊंगा आगे। मैं बता दूं, करण सिंह राजपुरोहित जी बोल रहे हैं कि 10, 20, 30 बोनस अंक फिक्स है। जज साहब, 10, 20, 30 बोनस अंक फिक्स है। 15, 20, 30 बोनस अंक जो दिया जा रहा है वो कोविड वालों को ही दिया जाएगा। बाकी 10, 20, 30 भी बोनस दिया जा रहा है, इससे कोई छेड़छाड़ नहीं की है हमने, करण सिंह राजपुरोहित जी ने बोला है। और 15, 20, 30 कोविड कर्मचारियों को मिलेगा जिन्होंने कोविड में स्पेशल जो है हमारी जनता की सेवा की थी, चिकित्सा सेवा का साथ दिया था, उनको यहाँ पर 15, 20, 30 बोनस अंक मिलने वाला है। तो हमने ना तो 1965 के नियमों में कोई छेड़छाड़ की है, 10, 20, 30 बोनस अंक भी आगे कंटिन्यू मिलता रहेगा। इन्होंने ऐसा भी कहा है करण सिंह राजपुरोहित जी ने कि आगामी समय में ये 2024 तक है, 15, 20, 30 2024 तक है, ये सभी दलीलें रखी। अब सुन लीजिए, मैंने शॉर्टकट में आपको समझा दिया। आदेश में दोनों श्रेणी के उम्मीदवारों को बोनस अंक देने के लिए एक पूर्ण तंत्र प्रदान किया है, अर्थात वे जिन्हें निर्धारित कोविड अवधि का लाभ बढ़ाया जाएगा और उन्हें जिन्हें पहले की योजना के अनुसार बोनस अंक दिए जाते रहेंगे, यानी 10, 20, 30। ठीक है, ये लो पूरा होने पर, ठीक है, 10, 20, 30 यहाँ पर बोनस अंक मिलेगा। बताया गया है कि बोनस अंक देने की व्यवस्था के दूसरे और तीसरे स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया, यानी आपको दूसरा स्लैब ये है, 20 अंक आपको पहले भी मिलते थे, अभी भी मिल रहे हैं, 30 अंक पहले भी मिलते थे, अभी भी मिल रहे हैं, लेकिन पहले स्लैब में बदलाव किया गया है, यानी 10 में बदलाव किया गया है। ठीक है, संशोधन किया गया है, 10 की जगह 15 मिल रहा है। 10 भी मिल रहा है, जिन लोगों ने कोविड में काम नहीं किया उनको 10 मिलेगा, और जिन लोगों ने कोविड में काम किया उनको 15 मिलेगा, ऐसा इनका बोना है। अब आगे देखिए उन्होंने क्या बोला। पहले स्लैब में बदलाव किया गया है ताकि जिन व्यक्तियों ने कोविड अवधि के दौरान काम किया है उन्हें एक पायदान पर रखा जा सके, और जो अन्य उम्मीदवारों के स्तर पर है जिन्हें बोनस अंक का लाभ दिया गया है, जिससे वे उन लोगों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम हो सके जिनके खाते में 20, 30 बोनस अंक है। यदि ऐसी प्राथमिकता नहीं दी जाती है तो यह 15 बोनस अंक बढ़ाने की योजना बदल दी जाती है, जिस उद्देश्य को प्राप्त किया जाना है, यह एक निरर्थक अभ्यास बन जाएगा। और यह निर्णय सभी संभावित विकल्पों पर विचार करने के बाद लिया गया है और तय किए गए मापदंड को सबसे व्यवहार्य पाया गया है। वर्तमान मापदंड अधिकतम संख्या में उम्मीदवारों को लाभ पहुंचाता है मानदंड, इसलिए यह अत्यंत विनम्रतापूर्वक प्रस्तुत किया जाता है कि दिनांक 24/5/18 और 25/4/2023 के आदेश के बीच कोई भी विरोधाभास होने का सवाल ही नहीं उठता। इसलिए याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर किया जा रहा है मामला किसी भी औचित्य से सही नहीं है और उचित नहीं है, इसे बर्खास्त कर दिया जाना चाहिए। ठीक है, और देखिए दोनों आदेश 1965 के नियमों के नियम 19 के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए पारित किए गए हैं, केवल इसलिए कि बोनस अंकों को कुछ हद तक बढ़ाने की व्यवस्था में बदलाव किया गया है, जिसे नीतिगत निर्णय को प्रभावी बनाने के लिए लागू किया गया है। कानूनी दायरे में राज्य सरकार को यह दुख की बात नहीं हो सकती कि दोनों आदेश विरोधाभासी है और इसलिए बाद का आदेश अवैध है। याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तावित प्रस्ताव को कोई कानूनी आधार नहीं है। उपरोक्त के अनुक्रम में यह अत्यंत विनम्रतापूर्वक कहा गया है कि दिनांक आदेश के कथित भाग में कोई विरोधाभास मौजूद नहीं है। विरोधाभास दोस्तों मैं बताऊं आपको शॉर्टकट में क्या मामला है। यहाँ पे याचिकाकर्ताओं ने देखिए दलीलें क्या क्या रखी है, आपको मजा आएगा, भी आप चौंक जाओगे। याचिकाकर्ताओं ने कहा, ठीक है, कि सर जज साहब यहाँ पर 10, 20, 30 बोनस अंक मिलता है, ठीक है, 1965 के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर 15, 20 बोनस अंक मिल रहा है, तो यहाँ पर विरोधाभास होगा, गलत चीज़ होगी ये। ठीक है, और ये गलत चीज़ होगी तो इसमें जो है आपने कानूनों में बदलाव किया है, ऐसा भी याचिकाकर्ताओं ने कहा कि 1965 के जो नियम है उसमें भी आपने बदलाव किया। तो ये सभी कुछ चीज़ें को यहाँ पर इन्होंने खारिज कर दिया है। करण सिंह राजपुरोहित जी ने बोला है कि कोई विरोधाभास नहीं है, यहाँ पर जो बोनस दिया जा रहा है वो एक फिक्स अवधि के लिए दिया जा रहा है। इसके अलावा यहाँ पर विनम्रतापूर्वक इन्होंने जो है सभी चीज़ें कही, और यह आदेश अपने आप में पूर्ण कोड है, बोनस अंक देने के लिए संपूर्ण तंत्र का ख्याल रखता है, ऐसा इनका कहना है।
उम्मीद है आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी। एक बार इसको अच्छी तरह से पढ़ लेना, रीड कर लेना। इसके अलावा एक और वीडियो हम लाने की कोशिश करेंगे इसके ऊपर शॉर्टकट में। 9वां पॉइंट देखिए, यह अत्यंत विनम्रतापूर्वक प्रस्तुत किया गया है कि याचिकाकर्ता 1965 नियमों के तहत 19 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए कोविड अवधि के दौरान काम करने वाले व्यक्तियों को प्राथमिकता देने और अतिरिक्त लाभ देने में प्रतिवादी राज्य सरकार के अधिकार पर सवाल उठाने में पूरी तरह से फेल हो गए हैं। यह अत्यंत विनम्रतापूर्वक प्रस्तुत किया गया है कि अतिरिक्त बोनस अंकों का लाभ 31 मार्च 2024 तक की भर्तियों में देखिए भर्तियों में प्रक्रियाओं में एक मुश्त उपाय के रूप में दिया जाएगा। यानी करण सिंह राजपुरोहित जी ने कहा है कि ये बोनस जो दिया जा रहा है ये 31 मार्च 2024 तक दिया जाएगा बोनस। ठीक है, एक मुश्त के रूप में, हमेशा के लिए नहीं दिया जा रहा है। जैसा कि याचिकाकर्ताओं ने कहा था कि हमेशा के लिए बोनस दिया जा रहा है, इसमें भी जो है ये फेल हो चुके हैं। इनकी खबरें इन्होंने जो याचिका लगाई है वो झूठी है। आगे देखिए, इन्होंने बोला राज्य सरकार और नई योजनाओं के तहत कार्य की समानता के आधार पर बढ़ाया जाएगा। नियम 19 के तहत निर्धारित एक बार जब यह तय हो जाता है कि राज्य सरकार अपने कर्मचारियों को प्राथमिकता देने की हकदार है और राज्य सरकार का ऐसा निर्णय 19 नियम में निहित परंतु के आलोक में अंतिम और निष्कर्ष है, तो अतिरिक्त लाभ के विस्तार के संबंध में कोई विवाद नहीं हो सकता। 1965 के नियमों के 19 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 25/4/2023 के आदेश के तहत याचिकाकर्ताओं द्वारा रीट याचिका निराधार है, उसमें कोई आधार नहीं है, कोई दम नहीं है, इसलिए इसे खारिज कर दिया जाना चाहिए। ठीक है, कुल मिला के बात वही है। 1965 का नियम यहाँ पर बार बार बोल रहे हैं और नियम 19 होता है कि उसमें कुछ शक्तियाँ होती है राज्य सरकार के पास में, जिसमें वो बोनस में कुछ बदलाव कर सकती है कुछ समय के लिए, जैसा कि अभी किया गया कोविड-19 वालों को यहाँ पर बोनस दिया गया है। कब तक? 2024 तक, मार्च 2024 तक के लिए। तो इसलिए कोई विवाद आगे नहीं होगा, है ना, इसलिए ये तर्क बेकार है, ऐसा इन्होंने कहा है। आगे देखिए, इन्होंने कहा है जिन्होंने काम और चलिए ठीक है। तो इसमें आगे देखिए, यहाँ ऊपर नियम 19 की भावना भी शामिल है और राज्य सरकार को बोनस अंक देने के संबंध में नीतिगत निर्णय लेने की पर्याप्त शक्ति देता है। देखिए यहाँ पर बता दिया है इन्होंने, इसको पढ़ लेना एक बार अच्छी तरह से दोस्तों। ऐसा बोला है यहाँ पर वकील साहब ने कि 19 नियम जो होता है, 1965 नियम में 19 जो प्रावधाना होती है, तो उसमें जो है यहाँ पर राज्य सरकार को बोनस अंक देने के संबंध में नीतिगत निर्णय लेने की पर्याप्त शक्ति देता है। ठीक है, आगे देखिए, याचिकाकर्ताओं ने कहा है कि दिनांक 25/4/2023 के आदेश द्वारा किए गए प्रावधान एक कर्मचारी को बोनस अंक देने के हकदार बनने में सक्षम बनाते हैं जिसने एक दिन की अवधि के लिए भी काम किया है, और यह नियम 19 के विपरीत है। नियम 19 से पता चलेगा कि राज्य सरकार के पास समान कार्यों पर अनुभव की अवधि को ध्यान में रखते हुए बोनस अंक देने का लाभ देने के तरीके को निर्धारित करने की पर्याप्त शक्ति है। वर्तमान मामले में यह अत्यंत विनम्रतापूर्वक कहा गया है कि बोनस अंकों का लाभ तभी दिया जाएगा जब कार्य की प्रकृति में समानता स्थापित हो। ठीक है, जहाँ तक लंबाई का सवाल है तो यह अत्यंत विनम्रतापूर्वक प्रस्तुत किया है जाता है कि अतिरिक्त लाभ के अनुदान में संबंध उत्पन्न होने वाली घटनाओं शर्तों को ध्यान में रखते हुए सेवा कर चुके उम्मीदवारों को लाभ प्रदान करना राज्य सरकार का नीतिगत निर्णय है, और कोविड-19 अवधि के दौरान 2020 से 2022 की अवधि के दौरान 2 वर्ष से कम अवधि तक कार्य करने वालों को 15 बोनस अंक लाभ देने का निर्णय यहाँ पर जो है लिया गया है। यहाँ पर आपको बोनस अंक मिलेगा 15%। किन लोगों को मिलेगा दोस्तों? 2 वर्ष से कम अवधि तक कार्य करने वाले व्यक्तियों को यहाँ पर 15% बोनस अंक मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पर इन्होंने बोला है कि बोनस अंक किनको मिलेगा? कार्य की प्रकृति में समानता स्थापित होगी उन्हीं को यहाँ पर, यानी जिसका पद के समान कार्य होगा उनको यहाँ पर बोनस अंक मिलेगा, ऐसा कहना है। हालांकि सीएच वालों को यहाँ पर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उनको बोनस अंक मिल रहा है 100%। हालांकि याचिकाकर्ता इस दावे को साबित करने में पूरी तरह से विफल रहे, फेल हो गए। जिस व्यक्ति के पास एक दिन भी काम करने पर बोनस अंक मिलेंगे। हालांकि यह प्रस्तुत किया जाता है कि राज्य सरकार ऐसा प्रावधान करने के अपने अधिकार में है जो सभी संभावित घटनाओं को पूरा करेगा और काम करने वाले व्यक्तियों को अधिकतम संभव लाभ प्रदान करेगा। कोरोना काल के दौरान उदाहरण के लिए ऐसा मामला हो सकता है जहां एक व्यक्ति ने सबसे बड़ी जरूरत के समय राज्य सरकार की सेवा शुरू की और कुछ दिनों या महीनों के बाद ही वह ड्यूटी पर रहते हुए वायरस से संक्रमित हो गया और परिणाम स्वरूप अस्वस्थ रहा हो। देखिए कितनी अच्छी बात है। करण सिंह राजपुरोहित जी वकील साहब एडिशनल एडवोकेट कोविड वालों को जिन्होंने 1 महीने काम किया है उसकी भी पैरवी कर रहे हैं, और उसके लिए इन्होंने क्या दलीलें रखी? देखिए 1 महीने वालों को बोनस क्यों दे रहे हैं हम, इसके लिए इन्होंने दलीलें रखी है कि जज साहब मान लीजिए कोई व्यक्ति है, कोई कर्मचारी है जिसने सबसे बड़ी जरूरत के समय, कोविड परिस्थिति के समय राज्य सरकार की सेवा शुरू की थी और कुछ दिनों या महीनों के बाद ही वो ड्यूटी पर रहते हुए वायरस से संक्रमित हो गया। अब क्या हुआ? परिणाम स्वरूप वो अस्वस्थ हो गया और समय की एक निश्चित अवधि ऐसा व्यक्ति अतिरिक्त लाभ का दावा करने का भी हकदार होगा। जी हाँ, होगा, जरूर होगा। क्यों? क्योंकि उसकी गलती थोड़ी है, वो तो कोविड कोविड से जो है बीमार पड़ा है, वो तो ड्यूटी कर रहा था बेचारा, तो वो बोनस अंक उसको क्यों नहीं दिया जाना चाहिए? ये दलीलें रखी है भैया, ये दलीलें मैं सुना रहा हूँ आपको वकील साहब की। बाकी जवाब देना नहीं देना वो जज साहब के हाथ में है।
आगे देखिए, हकदार होगा। इस तरह के दृष्टिकोण को भी भेदभावपूर्ण या मनमाना नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यह याचिकाकर्ताओं सहित सभी आवेदकों पर लागू होगा। अन्य अनिश्चित स्थितियां भी उत्पन्न हो सकती है। ऐसी सभी स्थितियों को एक समान तरीके से पूरा करने के इरादे से एक नीति बनाई गई है। इसलिए यह अत्यंत विनम्रतापूर्वक प्रस्तुत किया जाता है कि राज्य सरकार द्वारा बनाई गई नीति के पीछे एक स्पष्ट तर्क है ना, एक अच्छा उद्देश्य है, एक अच्छा विचार है और यह स्पष्ट साठगांठ है। इसलिए रीट याचिका में कोई भी दम नहीं है और इसे खारिज खारिज किया जाए। आगे देखिए, यार पीडीएफ काफ़ी लंबा है, कोई बात नहीं। चलिए 11 पेज पे आए मैं, देखिए पीडीएफ काफ़ी लंबा है, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। मैं अब आपको इसको सुना देता हूँ जल्दी जल्दी पढ़ के, ठीक है। बाकी बाद में शॉर्टकट में आपको समझा दूंगा। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि 1965 नियम के नियम 19 में कोई भी संशोधन नहीं किया गया है और किसी भी औचित्य से यह सही नहीं है, स्वीकार करने योग्य नहीं है। उत्तरदाताओं का विशिष्ट मामला यह है कि संपूर्ण अभ्यास 1965 के नियमों के नियम 19 के तहत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में एक बार उपाय के रूप में किया जा रहा है। इसलिए उत्तरदाताओं के पास नियम 19 में संशोधन करने का कोई अवसर उपलब्ध नहीं है। यानी एक ही बार बोनस आपको दिया जाएगा, इसलिए 1900 नियम में संशोधन करने का यहाँ पर कोई भी अवसर यहाँ पर उपलब्ध नहीं होगा दोस्तों। यह पहले से ही यहाँ स्थापित किया गया है कि दिनांक 25/4/2023 का आदेश दिनांक 25/4/2018 नियम 19 में किसी एक का उल्लंघन नहीं है। ये वही वही चीज़ बार बार दर्शा रहे हैं। चलिए मैं मेन में चीज़ें आपको दिखा देता हूँ अब। अभी आपके 3 सवाल आ गए। इसमें इन्होंने बोला है, वित्त विभाग द्वारा कार्रवाई के बाद ही माननीय मुख्यमंत्री द्वारा चिकित्सा विभाग द्वारा कार्रवाई के बाद माननीय स्वास्थ्य मंत्री द्वारा भी अनुमोदित किया गया है, अप्रूवल लिया गया है। इस आधार पर वर्तमान ये याचिका खारिज किए जाने योग्य है। ये पहले सवाल का जवाब है भैया। इन्होंने बोल दिया है कि मुख्यमंत्री के द्वारा और चिकित्सा विभाग के द्वारा अप्रूवल लिया गया था, है ना, परमिशन ली गई थी। उसके बाद ही जो है हमने यहाँ पर बोनस अंक देने का जो है यहाँ पर निर्णय लिया राज्य सरकार ने। अब इन्होंने कहा है कि जिन लोगों ने 5 साल 10 साल काम किया है दोस्तों, तो उनको भी जो है उनके साथ रखा जाएगा 3 साल वालों के साथ में। यानी कि चाहे कितना ही काम किया हो, आपको बोनस तो अधिकतम 3 साल तक ही मिलेगा, ठीक है। ऐसा भी इन्होंने कहा है करण सिंह राजपूत जी ने, जो कि याचिकाकर्ताओं ने सामने वालों से पूछा था कि जिन लोगों ने 5 साल 10 साल काम किया है, क्या उनको भी अधिक से अधिक बोनस मिलेगा? नहीं मिलेगा। 3 साल 3 साल वालों तक जो है व्यक्तियों के साथ उनको एक ही स्थान पर रखा जाएगा, ऐसा इन्होंने कहा है। इसलिए यहाँ पर बोनस दिया जाना चाहिए और यहाँ पर जो निर्णय लिया गया है राज्य सरकार का, वो बिल्कुल सही है। ये देखिए दोस्तों, ये वास्तव में राज्य सरकार के नीतिगत निर्णय का ही ये परिणाम है कि ऐसी नीतिगत निर्णय लेने के लिए यह बात मायने नहीं रखती कि नियुक्ति के समय कोई वादा किया था, ठीक है। एक सवाल ये था कि क्या वादा किया गया था कि सभी कोविड अभ्यर्थियों से कि उनको बोनस दिया जाएगा, तो इसका जवाब ये रहा। सुन लीजिए ध्यान से। इन्होंने बोला है कि ऐसा निर्णय लेने के लिए यह बात मायने नहीं रखती कि नियुक्ति के समय कोई वादा किया गया था या नहीं। इसके अलावा जिन लोगों ने ऐसे चुनौतीपूर्ण समय के दौरान राज्य सरकार के किसी आश्वासन या उनकी प्रतिबद्धता के बिना अपनी सेवाएं प्रदान की, तो वे पुरस्कृत, है ना, गिफ्ट या फिर उपहार होने के अधिक अधिक हकदार है। यानी जिन लोगों ने ऐसे समय में सेवा की है जनता की, तो वो जो है उपहार के लिए यहाँ पर जो है हकदार होते हैं, ऐसा इन्होंने बोला है। और यह बताना भी इन्होंने जरूरी है कि राज्य सरकार पहले से ही इस बात पर विचार कर रही थी कि कोविड अवधि के दौरान कर्तव्यों का पालन करने वाले व्यक्तियों को किस तरह से लाभ दिया जाए, और इस बीच यह माननीय न्यायालय के अंदर आ गया। और इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कल्याणकारी राज्य होने के नाते 30 दिनों के भीतर निर्णय लेने का यहाँ पर निर्देश दिया गया। और ये एंड में देख लीजिए, इन्होंने बोला है, किसने, अपने वकील साहब ने, कि मैं ऊपर नामित अभिसाक्षी इसके द्वारा सत्यापित करता हूँ कि मेरे उपरोक्त हलफनामा सत्य और सही है और कुछ भी मुझसे छुपाया नहीं गया है, इसका कोई भी हिस्सा गलत नहीं है, इसलिए भगवान मेरी मदद करे। यह अंतिम है, अंतिम चीज़ें मैं इसको डाल रहा हूँ दोस्तों टेलीग्राम पर और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर, आप ज्वाइन जरूर कीजिए और इसको पढ़ लेना एक बार अच्छी तरह से। तीनों बातों का जवाब दे दिया है और पूरी दलीलें रख दी है, पूरा जवाब मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। एक बार मैं एक और इस पर वीडियो लेकर आऊँगा, छोटी शॉर्टकट में मेन चीज़ें और मेन पॉइंट आपको इसमें समझा दूंगा, ठीक है। हालांकि पीडीएफ बड़ा था इसलिए वीडियो लंबी हो चुकी है। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।